एक और अहम खबर, सीमावर्ती कस्बे मेंढर में कचरा डंपिंग एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। डंपिंग ग्राउंड न होने की वजह से ग्रामीण विकास विभाग कूड़ा करकट को खुले में फेंकने को मजबूर है। मेंढर के स्थानीय लोगों ने इस मौके पर कहा कि मेंढर में कचरा डंपिंग एक बड़ी समस्या है। ग्रामीण विकास विभाग दैनिक आधार पर सफाई करता है, यानी रोज सफाई करता है। कचरा उठाया जाता है लेकिन खुले में या मेंढर नदी में इसे फेंक दिया जाता है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं और कहीं पर भी किसी किस्म का कोई कचरा दान नहीं है और ना ही पूरे टाउन के अंदर कहीं कोई डंपिंग करने के लिए किसी किस्म का कोई इंतज़ामिया की तरफ से है। और दरिया के किनारे हर जगह जो है गंद के ढेर लगे हुए हैं और उससे वो गंदगी जो है पानी में जाती है। आगे जानवर बहुत सारी जगह पानी पीते हैं, उससे बहुत सारी बीमारियां भी लगने का ख़दशा रहता है। और हर जगह पुल के करीब, रास्तों के करीब, जहां से आए रोज़ बच्चे बीमार गुज़रते हैं और वहां से बीमारियां भी फूटने का ख़तरा रहता है। मेरी इंतज़ामिया से पुरज़ोर अपील है कि मेंढर टाउन के अंदर कम से कम एक आध जो है डंपिंग का वो सिस्टम रखना चाहिए और मेन जगहों पर जो है कम से कम कचरा दान तो रखना चाहिए जब तक कोई मुस्तकिल इंतज़ाम होता। जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे मेंढर में म्यूनसिपलिटी नहीं है और म्यूनसिपलिटी ना होने की वजह से ये परेशानी आ रही है कि यहाँ पे जितना भी ये बाज़ार में कूड़ा करकट या कचरा वगैरह होता है, इसके लिए डंप करने के लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं है। तो हमारी ये जनाब एसडीएम साहब से और जितनी भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है सबसे ये अपील रहेगी कि इस पे थोड़ा ध्यान दें और एक प्रॉपर लैंड आइडेंटिफिकेशन करें जिस पे कि ये जितना भी कूड़ा करकट है ये वहाँ पर सारा जमा करके इसको वेस्ट किया जाए। हाँ, ये जो डंपिंग साइट की आपने बात की है इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हमारा जो अभी भी सीवेज है जो इस तरह ये ओपनली यहाँ पे डंप किया जाता है। एक तो प्रॉब्लम यहाँ पे है मेंढर में हमारे क्या म्यूनसिपैलिटी नहीं है। अगर म्यूनसिपल कमेटी होती यहाँ पे तो इतनी परेशानी हमें नहीं आती, लेकिन उसकी न होने की वजह से एक तो हमारी डंपिंग साइट के लिए अभी हमने अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को, आरडीडी को और पटवारी को जॉइंट वेरिफिकेशन करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए लिखा है कि वो कहीं डिमार्केट करेंगे अच्छी सी लैंड आइडेंटिफाई करके, ताकि थोड़े दूर दराज इलाके में एक लैंड आइडेंटिफाई करें जहाँ हम डंपिंग साइट बनाएंगे। और उसके अलावा थोड़ी सी परेशानी और भी है, डंपिंग साइट अगर बन भी जाती है क्योंकि उसको कैरी करने के लिए ये जितना भी कूड़ा करकट है उसको कैरी करने के लिए गाड़ी की ज़रूरत है। तो गाड़ी भी अभी यहाँ आरडीडी के पास नहीं है, वो भी गाड़ी भी मैनेज अरेंज करनी है। तो ये परेशानी हमें यहाँ पे आती है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जो पिछली बार हमारी बिडिंग हुई थी इस बस स्टैंड की, उसमें पैसा होगा तो अप्रूवल लेके एक छोटी सी गाड़ी भी हम ले लेंगे जिसमें हमारा कैरी करेगी वो जितना भी हमारा सीवेज वगैरह यहाँ है उसको डंपिंग। एक और अहम खबर आज